दोस्तों, क्या आपको पता है न्यू फोन लेने के बाद क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए फोन में जिससे आपका फोन सुरक्षित रहे? अगर नहीं पता है तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप न्यू स्मार्टफोन खरीदें तो ये सेटिंग जरूर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैलेंज पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी टाइप्स वीडियो आपको मिलते रहे, और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें मेरे साथ जानकारी पाने के लिए। तो आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करते हुए श्री गणेश करते हैं। तो मैं शंभू, स्वागत है आप लोग का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की दुनिया में। तो फोन में पहला सेटिंग है डिलीट अनवांटेड एप्लीकेशन। जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों, न्यू फोन लेते हैं उसमें बहुत सारी फालतू एप्लीकेशन रहती है, तो उसे आप डिलीट कर दें क्योंकि इस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले दोस्तों, न्यू फोन लो तो ये सेटअप जरूर कर लो, और अगर दोस्तों कोई एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो तो उसे डिसेबल कर दें। तो ये पहला सेटिंग है आपका। अब अगला सेटिंग की बात करते हैं। अक्सर आप लोग सोचते हो कि इस पुराने फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर है, फोटो है, वीडियोज है, और इस फ़ोन में मेरे कई सारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आपको डर रहता है कि मैं जब न्यू फ़ोन में शिफ्ट होऊंगा तो मेरा पुरानी डेटा उड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप उस डेटा को बैकअप करके दूसरे न्यू फ़ोन में रीस्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और वहां पे दोस्तों आपको एक डाटा बैकअप का सेटिंग मिलेगा। वहां पे दोस्तों आपको डाटा बैकअप कर लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पुराने फ़ोन में करनी है। जिस भी फ़ोन का मैसेज, कॉन्टेक्ट नंबर, फोटोज, वीडियो का बैकअप लेना चाहते हैं, गूगल ड्राइव की मदद से आप बैकअप ऑप्शन में जाकर बैकअप ले सकते हैं। और दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखना, जो न्यू फोन में जीमेल इस्तेमाल करना है वहीं यहाँ पे जीमेल डालनी है। दोस्तों, आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसके जरिए आप डाटा बैकअप ले सकते हैं। वो ऐप्स प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा, सर्च कर सकते हैं बैकअप एंड रीस्टोर। तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेगी। उसमें दोस्तों आपको दोनों फ़ोन में सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसके मदद से दोस्तों आप अपनी पुरानी डाटा को आसानी से न्यू फ़ोन में ला सकते हैं। अब दोस्तों अगली सेटिंग की बात करते हैं। तो आपने दोस्तों अपने फ़ोन में बैकअप बना लिया, रीस्टोर कर लिया, पुराने डाटा को वापस ले लिया। और अब दोस्तों अगला सेटिंग क्या करना है? दोस्तों जो डाटा यूजेज है, दोस्तों डाटा ट्रैकिंग को यहाँ पे सेट करनी है। दोस्तों आप इंटरनेट यूज करते होंगे तो देखा होगा कई बार आपको मोबाइल से दोस्तों जो डेटा है बहुत जल्द खत्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मोबाइल के सेटिंग्स में जाके, डाटा यूजेज में जाके, जो यहाँ पे मोबाइल डाटा लिमिट है उसे सेट कर लें। एक दिन में आपको कितना डाटा यूज करना है या फिर मंथली आप कितना यूज कर पाते हैं। और जब भी इस डेटा लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरे फ़ोन का इतना डाटा यूज हो गया है। और कई बार दोस्तों आपका डेटा बच जाती है और दोस्तों आपको इमरजेंसी में काम भी आती है। तो ऐसे दोस्तों आप डाटा को सेव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगला सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों अगला सेटिंग्स है सिक्योरिटी लॉक। दोस्तों कई लोग न्यू फोन तो ले लेते हैं लेकिन सिक्योरिटी लॉक लगाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों सिक्योरिटी लॉक के लिए पिन, पासवर्ड, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों किसी लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोस्तों फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें, वन हैंड फिंगरप्रिंट का तो इस्तेमाल आपने कर लिया दोस्तों, लेकिन इसके अलावा सेकेंड हैंड फिंगर को भी ऐड करें। इससे दोस्तों फायदा ये है कि दोनों हाथ से आप लॉक हटा सकते हैं। और कभी कभी दोस्तों आप राइट हैंड से काम कर रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड से लॉक खोल सकते हैं। तो अगली सेटिंग्स है दोस्तों जीमेल अकाउंट सेटअप करना। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी का बहुत कम ज्ञान होता है, ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। वो दोस्तों अपना खुद का जीमेल अकाउंट नहीं बनाकर किसी दूसरे का जीमेल अकाउंट यूज करते हैं प्ले स्टोर के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जब भी आप न्यू फ़ोन लें तो अपना खुद का जीमेल बनानी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको जीमेल बनाना नहीं आता तो आप किसी दूसरे से बनवा लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप कभी भी अपने डेटा को बैकअप ले सकते हैं और कभी भी अपने फ़ोन को फ्यूचर में रीसेट करनी पड़ी तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी और का जीमेल डालते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, रीस्टोर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपको जीमेल का पासवर्ड पता ही नहीं रहेगा, इसलिए खुद का जीमेल यूज करनी चाहिए। जीमेल बनाना बहुत ही आसान है, तो दोस्तों अपनी खुद की जीमेल यूज करनी चाहिए। तो चलिए अगली सेटिंग्स की ओर चलते हैं। तो ये सेटिंग्स है दोस्तों कॉलिंग्स को लेके। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं और अपना जो मोबाइल नेटवर्क है बहुत ही कम आता है, तो दोस्तों आपको न्यू फ़ोन लेते हैं इस सेटिंग्स को ज़रूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों ये सेटिंग्स करने के लिए आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जानी है, उसके बाद कॉलिंग में जाके एक वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये सेटिंग्स को ही फ़ोन लेते ही इनेबल कर लेनी चाहिए। ये सेटिंग्स से आपको ये फ़ायदा है दोस्तों, जब आप कॉलिंग पे हो और नेटवर्क चली जाती है तो आवाज़ साफ साफ नहीं सुनाई पड़ती। तो ये सेटिंग्स करने से आपको आवाज़ क्लियर आएगा। अगला सेटिंग्स है दोस्तों रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड का। आपके फ़ोन में कई सारे फालतू के ऐप्स हैं जिसका बैकग्राउंड में कोई यूज नहीं होता, जैसे फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ऐप्स होते हैं। तो इसका बैकग्राउंड में किसी तरह का यूज नहीं है, जो दोस्तों आपको डाटा के यूज करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको फ़ोन में जो फालतू के ऐप्स हैं जो डाटा बैकग्राउंड है, तो उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाके डाटा यूजेज पे जाके सिंपली दोस्तों वहां पे एप्लीकेशन पर जाकर सेलेक्ट कर पार्टिकुलर एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे दोस्तों बैकग्राउंड में डाटा का यूज नहीं करेगा, जिससे दोस्तों आपका मोबाइल का डाटा है बहुत सारा बच जाएगा। दोस्तों कई कंप्लेन होता है आप लोग का दोस्तों की डेटा जल्द खत्म हो जाती है, इसी वजह से दोस्तों बैकग्राउंड के ऐप्स होते हैं जो रन करते रहते हैं, इसलिए डाटा यूज हो जाते हैं। तो ये सेटिंग्स जरूर कर लेनी चाहिए फ़ोन लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेटअप की। दोस्तों रिंगटोन की, तो कई ऐसे होते हैं कि फ़ोन तो न्यू ले लेते हैं लेकिन रिंगटोन कर लगाना भूल जाते हैं। उसमें जो कंपनी से रिंगटोन आती है वही यूज करते हैं, तो बहुत ही बेकार लगती है। तो आप सेटिंग्स में जाकर रिंगटोन सेट कर सकते हैं, जिसमें आप सॉन्ग्स कर सकते हैं सेटिंग्स, या फिर प्ले स्टोर में जाके रिंगटोन सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे रिंगटोन्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, इसकी मदद से आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट रिंगटोन का यूज नहीं करें, आप एक इंटरेस्टिंग सा रिंगटोन लगाएं जिससे लगे कि हाँ न्यू फ़ोन ली है। दोस्तों अगली सेटिंग से है ऑटो अप टू डेट सेटिंग्स की ऑफ करना। जब आप जीमेल से प्ले स्टोर में लॉगिन होते हैं तो चेक करना ऑटो अप टू डेट फीचर्स हैं वो ऑन रहता है, जिससे मतलब कि बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन आएगा ऑटोमेटिकली अप टू डेट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली प्ले स्टोर में जाके 3 लाइन्स पे जाके सेटिंग्स पे जाके ऑटो अप टू डेट को ऑफ कर दें, जिससे ऑटोमेटिक अप टू डेट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। और अगर दोस्तों आपके घर में वाईफाई है, अनलिमिटेड डाटा है, डाटा की कोई टेंशन नहीं है, तो आप वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जैसे ही आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट होती है तो सिंपली एप्लीकेशन अप टू डेट हो जाएगा। और जो लास्ट सेटिंग्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, IMEI नंबर। आप अपने फ़ोन का EMI नंबर सिंपली चेक कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है *H06H। डायल करेंगे तो आपका EMI नंबर शो करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें और गूगल ड्राइव में सेव कर लें, या तो किसी पेज पे लिख के आप सेफ जगह पे रख दें। ऐसा इसलिए दोस्तों कि कभी आपका फ़ोन खो गया या चोरी हो गया तो आप जब भी कंप्लेन लिखवाने जाते हैं या तो फ़ोन ब्लॉक करवाने जाते हैं तो दोस्तों IMEI नंबर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करनी है। तो ये थी आज की 10 एंड्रॉयड सेटिंग्स जो आपको फ़ोन में ज़रूर कर लेनी है। तो जानकारी कैसी लगी? अच्छी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।